ये लोकल गवर्नमेंट चेंज का दिया। नाज़रीन, आपको सैयद जाफ़र अली, मैं इस वक्त एक गुलशन इकबाल के हवाले से मशहूर शख्सियत के सामने बैठा हूँ, जिसको मेरे ख़्याल से गुलशन का कोई बच्चा ये ऐसा नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। फ़ारूक गबोल का नाम पीपल्स पार्टी के हवाले से और गुलशन इकबाल के तमाम गोटों के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। फ़ारूक गबोल की खिदमात की अगर बात करें तो ये अपनी लड़कपन की उम्र से ही पीपल्स पार्टी के लिए, भुट्टो साहब के लिए, बेनज़ीर साहब के लिए इनकी खिदमात, इनके ख़ानदान की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त जब कोरोना वायरस पूरे शहर में एक हल्ला मचाया हुआ है और आवाम बहुत खौफज़दा है, गरीब इंसान के लिए खाने के मसाइल हैं, दीगर और मसाइल हैं, तो उस वक्त भी फ़ारूक गबोल ने अपनी कौम, अपनी आवाम और कराची की आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। इस वक्त भी फ़ारूक गबोल के अगर हम ओताक पे बात करें तो हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, बच्चे और बेशुमार मज़दूर, जहाँ पर ज़बान और नस्ल का फ़र्क नहीं है, हालांकि ये गबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर पंजाबियों की भी तादाद मौजूद है, महाजिरों की भी तादाद मौजूद है, मेमन भी मौजूद है, सराय की भी मौजूद है, रिक्शा चलाने वाला भी मौजूद है, मजदूरी करने वाला भी मौजूद है। फ़ारूक गबोल का हमेशा खिदमत में यही चीज़ रहा है कि इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि कौन मेरा और कौन ये। इन्होंने पीपल्स पार्टी के पैनल से जब जब इन आवाम को ज़रूरत पड़ी, फ़ारूक गबोल ने अपनी खिदमत दी है। तो मैं आपसे अभी तारुफ़ करवाता हूँ और फ़ारूक गबोल से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? फिर ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। जी। जाफ़र भाई, असल में देखें, बात सुने, ये जो कोरोना वायरस है ये पूरे मुल्क में फैला हुआ है इस वक्त, तो हम फिर भी यही कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। जो दूसरे ममालिकत में है उससे हमारे पास इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, तो बहुत सी कोशिशें तो हो रही हैं, चारों सूबे भी कर रहे हैं, वफाक भी कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्टेप हमारे सिंध गवर्नमेंट ने लिया, वो अभी उस चीज़ को तमाम सूबे जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है सिंध गवर्नमेंट ने, ख़ासकर साईं मुराद अली शाह ने। हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के, जरदारी साहब को भी, आसिफ अली जरदारी साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कदम लिया आवाम के खातर, अपने सूबे के आवाम के खातर। तो मुझे यकीन है अल्लाह ने चाहा ये जो दवाइज़ वगैरह हैं ये भी मुहैया कर रहे हैं वो, और बाकी अभी जो राशन का मसला है, लाजमी लॉकडाउन जो चला है ये पता नहीं कब तक चले, और ये जब तक चलेगा मैं यकीन करता हूँ अपने कायदीन पे, और मैं सिंध गवर्नमेंट पे भी इस चीज़ का यकीन करता हूँ कि वो किसी शख्स को यहाँ भूखा मरने नहीं देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो कोशिश तो यही है गवर्नमेंट की कि कोई एक भी रहे ना, जिस तरह भी उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दी हैं, तो हमने, मेरा भाई है छोटा अली शेर गबोल, हमने इनका नाम दिया यहाँ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी अपना बाखूबी जो है ये इस चीज़ को ईमानदारी से पाए तकमील तक पहुँचाएँगे, और हर गरीब का हक़ उनको उनके घरों तक मिलना चाहिए। मैं इनसे यही कहूँगा, और मुझे उम्मीद है यही होगा अल्लाह ने चाहा तो। और बाकी हम सब पाकिस्तानी मिलकर के दुआ भी करेंगे अपने मुल्क के खातर, अपने मुल्क क्या तमाम दुनिया के खातर, कि अल्लाह पाक इन सबको इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए, और जल्द से जल्द हमारे मसाजिद और हमारे इबादत गाहें, खाना काबा है जैसे मदीना मुनव्वरा है, आजकल वहाँ का भी बड़ा, हमें एक तो ये बहुत बड़ा अफसोस है, दुख हो रहा है कि जहाँ हज के लिए जाते हैं, जहाँ बख्शवाने जाते हैं, आज वो चीज़ें भी बंद हो चुकी हैं। यानी ये इतना मूज़ी मर्ज़ है, इससे अल्लाह पाक निजात दिलाए तमाम इंसानियत को, तमाम ममालिक के इंसानियत को, और हमारे पाकिस्तान को, और हमारे सिंध सूबे को भी। शुक्रिया। और भाई, आपके इलाके के हवाले से कहा जाता है, जैसे ये आपका गोट है, इसमें ब्लॉक 4 लगता है, तो जिसमें बहुत सारे अमीर तरीन लोग भी हैं, और इसी गोट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ खाने कमाने वाले। तो आप क्या समझते हैं कि जो मुखीर हज़रात इस इलाके में बहुत से लोग रहते हैं, वो आपकी या पार्टी की या ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इसको आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, या खाली बातें ही हैं?
देखें जाफर भाई, अभी फ़िलहाल तो इस तरह का कोई हमारे सामने नहीं आया। कोई एक आधा होगा अल्लाह वाला जो कि ढके छुपे में अगर किसी को दे रहे हैं, या जिस तरह के हमारे सामने भी कुछ ऐसे आए हैं कि उन्होंने थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन असल में पब्लिक ज़्यादा है। एक दूसरा ये नहीं पता चल रहा है कि ये कब तक लॉकडाउन चलेगा। तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ फरमाया कि जब तक ये लॉकडाउन है, अल्लाह करे कि इन मज़दूर तबकात को, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं, देखें ना, अब जब दुकानें बंद होती हैं, हर चीज़ें बंद हैं, तो सिर्फ मेरे ख़्याल में मज़दूर तबका नहीं बल्कि सफ़ेद शोब जो पोश हैं वो भी इस चक्कर में परेशान हैं। तो अल्लाह चाहेगा तो बेहतरी होगा इंशाल्लाह। कोशिश सब पाकिस्तानियों के, पूरे पाकिस्तान के अवाम की यही कोशिश है कि इस मूज़ी मर्ज़ से जान छूट जाए और जल्द से जल्द हम समझो कि आज़ाद हो जाए, हमारा मुल्क जो है दोबारा खुशहाली के तरफ जाए। हमारी यही दुआ है और इंशाल्लाह ये होगा। जिस तरह हमारे गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने इक़दामात लिए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह होगा। अभी जैसे कि आपने फ़ारूक गबूल की गुफ्तगू के दौरान ये सुना है कि इन्होंने अपने छोटे भाई अली शेर को नॉमिनेट किया है इस जो पार्टी बन रही है या जो इक़दामात के लिए, कमेटी के लिए इन्होंने अली शेर को नॉमिनेट किया है। अली शेर जो को अगर हम बात करें, तो अगर हम मीडिया वाले भी बात करें और दीगर आप लोग भी ये जानते हैं कि अली शेर की बहुत छोटी उम्र होती थी, उस ज़माने से ही ये फ़ारूक भाई के शाना बशाना खड़ा है और आज भी इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा काविशों के साथ अपना एक नाम बनाया है। और अभी जैसे फ़ारूक भाई की सेहत ठीक ना रहने की वजह से मैं भी उम्मीद करता हूँ और आप लोग भी उम्मीद करते होंगे कि अली शेर इनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खिदमात भी उसी तरह से फ़ारूक भाई की तरह से आगे लेके चलेगा। तो हम अभी अली शेर से भी बात करते हैं कि अली शेर के क्या ख़यालात हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से और अपने हलके के लोगों के हवाले से और गरीब लोगों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली शेर साहब, जाफ़र भाई आप खैरियत से खुश हो? मैं पहले तो गबूल मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे आवाज़ को आगे पब्लिक तक पहुँचाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इस मूज़ी मरज़ से हमारे पूरे आलम इस्लाम और पूरी दुनिया और पूरे कायनात को महफूज रखे और इस मूज़ी अमराज को गरक करे और तबाह करे, नेस्त व नाबूद करे। और रही बात कोरोना वायरस की, तो उससे उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें मतलब कि कोशिश है कि किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो चुका है और ये तो एक मतलब कि पूरे आलम में है जो चल रहा है, तो वहाँ दूसरे मुल्कों के निस्बत हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। तो मैं खासकर अपने सीएम सिंध साहब का और चेयरमैन बिलावल साहब का, सीएम सिंध का सैयद मुराद अली शाह साहब का और पूरे सिंध गवर्नमेंट के काबीना का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने पहले स्टेप पे इस पर कंट्रोल किया और इस पर जो है उन्होंने इक़दाम उठाएँ। तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक वो उसमें हमारे को फ़ायदा पहुंचा कि इतना बढ़ने से मतलब काफ़ी उस पर कंट्रोल हो चुका है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सूबे भी काम कर रहे हैं। मैं तमाम और वफाक गवर्नमेंट और बाकी सूबों को जैसे पंजाब, सिंध, सराद, बलूचिस्तान, पाँचों सूबों पाकिस्तान के जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला इस मूज़ी अमराज को कंट्रोल करेगा और हमारे जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे पूरे पाकिस्तान के अवाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और है इस मूज़ी अमराज से बचाए। और रहा मतलब कि पार्टी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब के हिदायत पे हमारे सीएम साहब जो हैं उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया और मज़ीद जो उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन जो हो रहा है उसकी वजह से बेरोज़गारी है हर जगह पे, उसमें मतलब कि हर तबके का लोग जो है तो उसमें उसका शिकार है। तो लिहाजा उन्होंने अभी यही कहा कि भाई लॉकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे सिंध गवर्नमेंट में जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक और ख़ासकर चेयरमैन साहब के हिदायत पे, बिलावल साहब के हिदायत पे उन्होंने कहा हर घर को, हर फ़र्द को घर पर जाके राशन दिया जाए, किसी को मतलब भूखा ना सुलाया जाए, ना किसी को भूखा, किसी के बच्चे भूखे रहें। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने वो कमेटी बनाई थी, उसमें उन्होंने मेरा नाम भी दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पार्टी का जो उन्होंने मुझे इस अपने आवाम के लिए, अपने इलाके के आवाम के लिए खिदमत करने का मौका दिया। तो मैं इंशाअल्लाह शुक्रगुज़ार हूँ अपने चेयरमैन साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, सैयद मुराद अली शाह साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत का। तो इंशाअल्लाह
ताला हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई हम उसको कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसा तरीके से हल करें, जो भी हमसे हो सके, जो भी हमारे से तावन हो सकेगा इंशाअल्लाह हम अपने आवाम के लिए करेंगे। बाकी उन्होंने आज मुझे डीसी ऑफिस से कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई लिस्टें बना के दें, तो उसी सिलसिले पे आज ही माशाल्लाह मुझे जैसे वहाँ से हिदायत मिला, मैंने अपने यहाँ के इलाके के लोगों से कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने लोग आए हुए हैं, हम उनके लिस्टें बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल 12 बजे तक हमें मतलब वहाँ प्रोवाइड की जाएँ, तो इंशाल्लाह मैं उसी पे अभी काम कर रहा हूँ। आपके सामने सारे पब्लिक है, तो हमारे बड़े भाई हैं फारूक भाई साहब, अकबर भाई और हमारे पूरे इलाके वाले इस पे इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, इस पे कोशिश हैं इंशाल्लाह ताला। ये आज हम इस लिस्ट को फाइनल करके सुबह जाके डीसी ऑफिस में जमा करेंगे, फिर वहाँ से जो भी हमें हिदायत होंगे हम उस पर अमल करते हुए इंशाल्लाह ताला अपने आवाम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला, अपने चेयरमैन का और हम अपने सीएम साहब के इंशाल्लाह ताला शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अली शेर साहब, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन आवाम का कहना ये है कि तकरीबन 15 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए गए जो गरीब आदमी तक एक दिन का भी राशन पहुंच सके या कोई ज़रूरी चीज़ें पहुंच सके। तो आप आवाम को ज़रा सा वाज़े करेंगे कि किस तरह से ये कमेटी और किस तरह से ये काम करेगी कि फ़ौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए। जैसा कि ये कमेटी परसों ही अनाउंस हुआ था, उन्होंने कल रात में नोटिफिकेशन निकाले, तो फिर यही कहा कि आज जो है आप बुला के आपका मीटिंग वहाँ कॉल करेंगे डीसी ऑफिस के, तो वहाँ मीटिंग कॉल नहीं की गई। आज उनका फ़ोन वहाँ से आया था अभी मुझे तकरीबन 6:20 पे कि भाई आप जो है अपना ये लिस्ट यहाँ से बना के जो भी मुस्तहिक हैं लोग यहाँ के, वो हमें आप उसकी जो है ना लिस्टें बना के दे दें, तो इंशाल्लाह ताला उस पर आपके सामने काम जारी है। इंशाल्लाह आज हम ये लिस्ट का जो भी है मुस्तहिक हम को कंप्लीट करके कल तक इंशाल्लाह हम वहाँ जमा कराएंगे। बाकी इंशाल्लाह जो भी है वहाँ से हिदायत मिलेंगे उसी पे इंशाल्लाह अमल दरामद। कोरोना वायरस जैसी बीमारी की सबसे बड़ी वजह ये तरीक़ाकार यही है, इसका हमला करने का तरीक़ाकार यही है कि जहाँ 1 से 2 लोग ज़्यादा जमा होते हैं ये एक दूसरे में फैलती है। तो आपका कोई ऐसा तरीक़ाकार होगा जो आवाम ज़्यादातर रश ना लगे और इस तरह ना हो और लोगों तक उसकी चीज़ें पहुँचे, तो आप इसके लिए कैसे तरीक़ाकार बनाएंगे? नहीं वो देखें, अभी हमने जो आज ये लिस्टों का हमें कहा गया वो हम बना के वहाँ देंगे, फिर देखते हैं वो क्या हिदायत देते हैं। वो वहाँ खुद डोर टू डोर दे रहे हैं या कमेटी के थ्रू दे रहे हैं, तो अगर कमेटी के थ्रू दे रहे हैं तो हमारे पास जिनके भी लिस्टें होंगे, जिनके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, हम उनसे कॉन्टेक्ट करके जिनके भी मतलब नाम हैं तो उनको जाके डोर टू डोर इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। हमारी ये कोशिश रहेगी। अगर नहीं वहाँ से उन्होंने खुद से दिए हैं तो फिर वो जिस तरह वो मतलब कि डीसी साहब वगैरह वो जो भी जिस तरह कर सकते हैं वही करेंगे। हमें जो भी इक़दाम होंगे हम इंशाल्लाह डोर टू डोर पहुंचाएंगे। नाज़रीन, आपने हमेशा देखा होगा कि फ़ारूक भाई के साथ हमेशा एक शख्सियत हमेशा के लिए साथ रहती है। तो आज मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आज उनसे भी हम बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो पीपल्स पार्टी में और ख़ास तौर पर गबोल कम्युनिटी में और ख़ास तौर पर फ़ारूक भाई के साथ हमेशा साथ रहे, इनके बेहतरीन दोस्तों में से। तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस के लिए अब वो क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस से ये है कि गवर्नमेंट, मेरा नाम अकबर गबोल। कोरोना वायरस से सर ये है कि गवर्नमेंट जब कहता है कि बाहर नहीं निकलो तो एहतियात करो, घरों में रहें। अभी भी हम बाहर निकले तो लोग बाहर गिरगिट खेल रहे हैं, लोग घरों में बाहर बैठे हुए हैं। जितना एहतियात करोगे उतना बेहतर है आपके लिए। राशन का मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा गवर्नमेंट इतना एक्टिव है कि राशन के लिए बुलाया, तो कमेटी में अली शेर का नाम दिया है। अल्लाह ने चाहा सबको राशन उनके घरों पे ही मिलेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम फ़ारूक गबोल के पास मौजूद थे और हमने आपको फ़ारूक गबोल से और उनके छोटे भाई अली शेर से और उनके सबसे बेहतरीन दोस्त से बात कराई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की मौज़ूद शख्सियात से मुलाकात करते रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली और सैयद जाफ़र अली को इजाज़त दीजिए। गबोल मीडिया से अल्लाह हाफ़िज़।